नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने संवाद के ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 2 वर्षों में वंचित और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परिव्यक्त महिलाओं तथा उभय लिंगी व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजनाएं लागू की गई हैं। पेंशन, छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग, विवाह प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से लागू हितग्राहियों को लाभ दिया गया। इसके अलावा नशा मुक्ति, वृद्धाश्रम संचालन, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का पुनर्वास और सियान हेल्पलाइन जैसी पहलों से सीधे लाभ मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सामाजिक न्याय और समाजवेशी विकास के संकल्प के साथ समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर रायपुर से है, जहां माता शाकंभरी जयंती के अवसर पर सोमवार को उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा रायपुर के घड़ी चौक में आयोजित जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने माता शाकंभरी की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इस दौरान पटेल समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को सब्जियों का निःशुल्क वितरण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मरार पटेल समाज उद्यमी, संगठित और सुव्यवस्थित समाज में है, जिसने अपने श्रम और परिश्रम से अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि किसानों और उत्पादकों को उचित प्रतिफल दिलाने के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शाकंभरी बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका सकारात्मक परिणाम प्रदेश को मिला है। उन्होंने कहा कि मरार पटेल समाज में सहकारिता की भावना स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। इसी भावना के साथ आगे बढ़कर समाज और प्रदेश के विकास के लिए कार्य करना होगा। उप मुख्यमंत्री ने माता शाकंभरी से प्रार्थना की कि सभी के घरों में सुख समृद्धि आए, खेत खलियान लहराते रहें और राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब, किसान और श्रमिकों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुद्वारा गोविंद नगर के साहिब कमाल दहशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 349वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे को आकर्षक ढंग से सजाया गया और दरबार हॉल तथा पालकी साहिब संगत के लिए विशेष आकर्षण बने। 4 और 5 जनवरी को गुरुद्वारा परिसर में विशेष दीवान सजे, जहां रागी जत्थों ने मधुर कीर्तन और कथा के माध्यम से संगत को गुरु इतिहास से जोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग, शौर्य और मानवता के संदेश का स्मरण करते हुए संगत ने देश धर्म की रक्षा के संकल्प को दोहराया। बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग गुरुद्वारे पहुंचे, अरदास में शामिल हुए और आशीर्वाद प्राप्त किया। समापन पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरु का लंगर अटूट वितरित किया गया, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। शाम को गुरु गोविंद सिंह चौक पर पाठ, अरदास और आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ और संगत ने आभार व्यक्त किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धमतरी पुलिस के समक्ष 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता ने आज आत्मसमर्पण किया। भूमिका नगरी एरिया कमेटी की सदस्य और गोबरा LOS कमांडर के रूप में सक्रिय थी। पुलिस और छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के प्रभाव से भूमिका ने माओवादी संगठन छोड़ने का निर्णय लिया। उसके खिलाफ कई नक्सली घटनाओं में संलिप्तता के आरोप थे। पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री सूरज सिंह परिहार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष ये आत्मसमर्पण संपन्न हुआ। भूमिका 2005 से संगठन में सक्रिय रही और विभिन्न कमेटियों व गार्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धमतरी पुलिस की सतत ऑपरेशन सिविक एक्शन और व्यापक प्रचार प्रसार में भी भूमिका को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में संगठन में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण वह नगरी और सीता नदी एरिया कमेटी में संयुक्त रूप से सक्रिय थी। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी DRG बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और
गोबरा एलओएस कमांडर भी रही है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं उनसे प्रभावित हुए ये लोग। सिविक एक्शन में लगातार पंफलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टैबलेट की तस्करी का बड़ा खुलासा किया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और थाना पुरानी बस्ती की संयुक्त टीम ने कुशालपुर के रत्ना मेडिकल स्टोर में रेड कर संचालक कान्हा कृष्ण कश्यप को पकड़ा। जांच में पता चला कि टैबलेट जबलपुर से कुरियर और बस माध्यम से रायपुर लाकर शहर के कई मेडिकल स्टोरों में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने आनंद शर्मा और 3 अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों को भी गिरफ्तार किया। कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक अंतर्राज्यीय आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित टैबलेट के अवैध परिवहन में संलिप्त कुरियर और बस संचालकों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। मेडिकल स्टोरों को सील कर लाइसेंस निस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।